ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यहीं बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। साथी, यह ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण हाथों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र है तो क्या होगा भैया? सही कहते हो। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ बिटिया। आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। नाथ, वस्त्र संभाले, चरण
जूता तो पहन ले। स्वामी स्वामी स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ ऐसा बोलो जिसके लिए मेरी बाल सखा से मिले। साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन बदनसीब मक्का मारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ। कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा ही आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण आया हुआ है द्वार पर। भगवान दौड़ते दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते जाकर के सुदामा जी को लिया, गले से लगाया और जब गले से लगाने के बाद ला करके अपने सिंहासन पर बैठाया। अपने सिंहासन पर बैठा करके सुदामा जी महाराज को और सुदामा जी महाराज के पैरों को उन्होंने देखा कि आए थे जब सुदामा जी तो कितने धूल लगे हुए थे, कांटे गड़े हुए थे, और जो भगवान जो है उन धूल को अपने अंग वस्त्र से लेकर के सुदामा जी के पैर को पोंछने लग गए। अब धूल धाड़ते जाते हैं, आंसू निकालते जाते हैं, अब धूल धाड़ते जाते हैं, आंसू निकालते जाते हैं, अब धूल धाड़ते जाते हैं, आंसू निकालते जाते हैं, अब धूल धाड़ते। रुक्मणी मैया जल की थाली लेकर के खड़ी है, परात जाते हैं। गंगा जल के बदले प्रभु जी, गंगा जल के बहाते जाते हैं,
सुदामा जी महाराज के चरणों को देखे, सुदामा जी महाराज के चरणों को धुलाए। कांटे गड़े हुए थे, भगवान ने देखा कि कुछ कांटों को तो हाथ से निकाला, और जब कुछ जो कांटे अंदर तक धंसे हुए थे, नहीं निकल रहे थे, भगवान ने उनके श्री चरण अपने मुख से लगा करके उनके पैरों के कांटे निकाले। ऐसे हमारे ठाकुर। और नरोत्तमदास जी कहते हैं, करुणा करके करुणा निधि रोए। और रुक्मणी मैया परात लेकर के खड़ी थी, और परात को भगवान को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे हमारे ठाकुर सुदामा जी महाराज के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया भगवान ने। और फिर अकेले अकेले खा लिए थे। ये सभ्यता नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पहले किसी का खूब सम्मान करो, फिर बाद में उसे कुछ कहो। सुदामा जी महाराज की खूब सुंदर चर्चा हुई, भगवान के विवाह के बारे में चर्चा हुई, सुदामा जी के विवाह के बारे में चर्चा हुई, और उसी समय भोजन सिद्ध हो गया। थोड़ी मोड़ी चर्चा हुई, भोजन सिद्ध हो गया। रानियों ने कहा, प्रभु लाइए सुदामा जी महाराज को भोजन कराए। सुदामा जी महाराज आज थाली आई, और थाली आई, प्रेम से सुदामा जी महाराज को भोजन कराया भगवान ने। भोजन कराने के बाद फिर अपने शयन कक्ष में लेकर के गए। वहां पर सारी रानियां साथ में चल रही हैं, और भगवान ने कहा, अरे सुदामा तेरी शादी तो हो गई, तो तूने बताया तो भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं, बस सुना ऐसा। तो अपना वो चावल की पोटली छुपाने लग गए सुदामा जी महाराज। तेरी आदत अभी तक नहीं गई सुदामा, बचपन की वो आदत गई नहीं। अरे मेरी भाभी ने अगर मेरे लिए कुछ भेजा तो देता क्यों नहीं है। सुदामा जी महाराज छुपा रहे थे, और उसी समय भगवान ने वो पोटली सुदामा जी महाराज के हाथ से छीन ली, और सुदामा जी महाराज उन पोटली के भगवान श्री कृष्ण जो है खाने लग गए। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, सुदामा जी महाराज के लाए हुए उस कांदा को, पृथक तंदुलान को भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने जा रहे थे, मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे हाथ गो प्रभु को कमला, कहनाथ कहा तुमने चित धारी। अरे कन्हैया क्या कर रहे हो? तांडुल खाए मुट्ठी चीने कियो, यह दीन द्वैलोक निहारी। दो मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग का धन तो तुमने सुदामा को दे दिया। ये तो पंडित जी हैं, भजन करके अपना घर चला लेंगे, हमारा क्या होगा? और हमारा क्या होगा? भगवान से वो चावल की पोटली मैया रुक्मिणी ने ले ली, और उस तांदुल की सभी पोटली के प्रसाद अपनी सभी जो पटानियां थी। अरे कई प्रकार के भाव निकले, कई शब्द में कई प्रकार के भाव देते हैं। मैया लक्ष्मी ने भाव दिया कि भैया आप अकेले अकेले खाए जा रहे हो, अरे हमें भी तो प्रसाद मिले। इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण का जिनका कच्चे चावल आप इतने प्रेम से खा रहे हो, क्या हमें प्रसाद नहीं मिलेगा? एक भाव। दूसरा भाव, अरे कन्हैया 2 लोग का धन दे दियो, तीसरे लोग का धन दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा परिवार, हम सब कहाँ जाएंगे? अपने मन शंका, तुम्हें क्या लगा मैं तीसरे लोग का धन अपने मित्र को लेने जा रहा हूँ? भामिनी मोजी भाय बली, विधि को न रहो जग में को बंगारे। लोग क्या कहेंगे? मेरा मित्र सुदामा। अरे लोग कहें हरि मित्र दुखी, हम सो न सहो यह जाए कलंगा। लोग कहेंगे कृष्ण का मित्र इतना दुखी है, ये कलंक मैं सह नहीं पाऊंगा। तुमको बीच में नहीं आना था रुक्मिणी। अरे तुम भूल गई, जब तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था ना, तो ऐसा ही एक ब्राह्मण आया था तुम्हारा पत्र लेकर के। अगर वो ब्राह्मण पत्र लेकर के नहीं आता ना, तो शायद हमारा विवाह ना हुआ होता। क्या तुम्हें नहीं मालूम? वे ब्रह्म का वर्ण किया था, इन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने धरती को धारण किया था। सुदामा जी महाराज के भोजन लगा, उनकी खूब सुंदर सेवा हुई। सुदामा जी महाराज की सेवा हुई, और सुदामा जी महाराज बैठे। अब चर्चा हुई, जाने की चर्चा हुई।
कन्हैया, लाला मैंने तेरा खूब ऐश्वर्य देख लिया, खूब सुंदर तेरा ये महल, अब मैं जाऊंगा। अरे सुदामा, अरे तू जाने की बात कर रहा है, पहले मेरी पत्नियों को आशीर्वाद तो दो। मेरा सौभाग्य कि मेरे घर में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, मेरी पत्नियों को आशीर्वाद तो दो। लेकिन नहीं, जल्दी जल्दी सबको बुला ले। सारी रानियां आने लग गई। रुक्मिणी आई, रुक्मिणी की मैया आई, सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, सौभाग्यवती भव। मृतपिंडा आई, सौभाग्यवती भव। हाँ, सभी रानियां आने लग गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 80 800। उसके बाद जब सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव बोलते बोलते रे कन्हैया कितनी है? बोले तू आशीर्वाद देते जा, अभी तो लाइन लगी हुई है, तू देते जा। अरे कन्हैया तू बड़ा चालू है, तूने मुझे अपने विवाह पर नहीं बुलाया। भगवान ने कहा मैं तो सारे विवाह इमरजेंसी थे, कोई विवाह ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी को बुलाना पड़ जाए, सब विवाह तो झटके में हुए थे। अच्छा कन्हैया, इतने सारे लोग को तो मैं विवाह आशीर्वाद नहीं दे सकता, एक काम कर, तू इन सबका पति है ना, तू ही मुझे प्रणाम कर, मैं तुझ तेरे को आशीर्वाद दे देता हूँ। सुदामा जी महाराज ने भगवान को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी महाराज अपने जाने के तैयार हुए और मन में विचार कर रहे हैं, जाने की बात हुई, खिलाए पिलाए भी बढ़िया, सब कुछ किया, लेकिन दिया कुछ नहीं। सुदामा जी महाराज विचार कर रहे, खिलाए पिलाए बढ़ते ना, तो जितने द्वारपाल जो खड़े थे, सभी द्वारपाल जो खड़े थे दरवाजे पे, वो भी सुदामा जी महाराज को प्रणाम कर रहे थे। अरे जिन्हें प्रणाम हमारे राज्य के राजा द्वारिकाधीश कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ब्राह्मण सुदामा जी महाराज। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी महाराज द्वारिका से प्रस्थान किए, अपने नगर में पहुंचे। नगर में पहुंचे, जा करके देखा कि उनकी झोपड़ी, इधर भगवान ने 2 लोग का धन दे दिया सुदामा जी महाराज को। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल खड़े हो गए। सारे सुदामापुरी को भव्यता को प्रदान कर दिया। सुदामा जी महाराज वहाँ पहुंचे। चलिए बोले सुदामा जी महाराज। बहुत बढ़िया आप लोग का